EPS 95 गवर्नमेंट की एक स्कीम है जी। जो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के नाम से जानी जाती है। दरअसल ये स्कीम 1971 से शुरू हुई थी, तब इसका नाम था फैमिली पेंशन स्कीम। तो फैमिली पेंशन स्कीम में क्या होता था कि लोगों के कुछ 1.16 एक एम्प्लॉय का कटता था। 1.16% ऑफ हिज पेमेंट was to be cut by the employer and 1.16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालती थी। तो जब कोई एम्प्लॉय की डेथ होती थी तो उसके फैमिली को कुछ 5, 6, 10 रुपये पेंशन मिलती थी। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। अब उसके बाद अभी जो स्कीम है वो 1995 में रिवाइज करके उसको एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 बोला गया। अगर मैं मजदूर हूँ, कामगार हूँ, तो मैं अपने पेमेंट के 12% कट करता हूँ ताकि मेरा PF बना रहे, जो मुझे सर्विस के अंत में मिलता है। वैसे ही मेरा जो एम्प्लॉयर है उस पर ये बंधन है कि वो सरकार के हिसाब से 12% वो मेरे लिए मेरे PF में डाले। वो PF में जो 12% एम्प्लॉयर डालता है उसके 3.63 मुझे मेरे PF के साथ मिलते हैं और 8.33 जाते हैं उसके पेंशन फंड में। मिनिमम वेजेस आज सपोज 15,000 रुपये है, तो एक ट्रस्ट है उनका, वो ट्रस्ट डिसाइड करता है कि भाई अभी इनका कटौती जो है 15,000 रुपये करेंगे। तो वो 15,000 रुपये कटौती सबको लागू है, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो अफसर हो। अफसर का पेमेंट चाहे 1 लाख हो फिर भी वो 15,000 रुपये ही उसका कटे। तो इस तरीके से ये लोगों का पैसा वहाँ जमा होता है और उसका रख रखाव, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका बढ़ाना, ये जिम्मेदारी ये ट्रस्ट की होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको हम बताएंगे EPS 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित एक नई जानकारी। और यहाँ पर आप कमांडर अशोक रावत जी को सुनोगे, NSE के जो अध्यक्ष है उनकी जुबानी आप सुनोगे कि किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन जुड़ता है, किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है और EPS 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित आपको कितना पैसा मिलेगा, या फिर इस समय जो आंदोलन चल रहे हैं या हम जो इसके बारे में जो भी हम हमारा संगठन को चला रहे हैं या बैठकें कर रहे हैं, सरकार से बातें कर रहे हैं, तो किस प्रकार से कितना पैसा हमको मिलेगा और हमारी जो सुनवाई है हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये सब कुछ बातें आप इस वीडियो के माध्यम से सुन पाओगे। तो दोस्तों बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है। और हम EPS 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित और EPF से संबंधित जो भी OPS हुआ, NPS हुआ, NAC से संबंधित जो भी जानकारी है वह आपको मिल पाएगी। तो वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहना, तो प्रोसेस आपके सामने यहाँ पर वीडियो दिखाएंगे। अभी आज की तारीख में मैं बताता हूँ इनके पास कितना फंड है। इनके 2-3 साल के पहले के रिकॉर्ड हरदम दिखाते हैं। आज की तारीख में EPS 95 के केवल पेंशन फंड में, मैं प्रोविडेंट फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल पेंशन फंड में तकरीबन 11 लाख करोड़ जमा है। 11 लाख करोड़। और इन लोगों की जो मांगे हम मांग रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं? हमारी 4 मांगे हैं। पहली मांग है 7,500 और महंगाई भत्ता इन लोगों को दे दो, ताकि 2 बुढ़ापे के लोगों की एक दिहाड़ी से भी कम हम मांग रहे हैं। तो इकोनॉमी अगर भारत की भी ठीक रखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ता है पैसों का। तो जिसका है उसको तो अभी इसमें आपको ये लग सकता है कि भाई मैं अकेला ये बोल रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुए। हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, फाइनेंस सेक्रेटरी से हमारी 2 बार 2-2 घंटे की चर्चा हुई। उनको ऐसे 3 बार मिले, एक बार 2 घंटे की चर्चा हुई, एक बार थोड़ी छोटी चर्चा हुई। उस चर्चा में फाइनेंस सेक्रेटरी और उनके फाइनेंस मंत्रालय के अधिकारी, सिमिलरली लेबर मिनिस्टर के अधिकारी, लेबर सेक्रेटरी, CPFC जो EPFO के इंचार्ज है वो मैडम भी थे, उनके भी अधिकारी थे और हम लोग थे। हमने रिपोर्ट बना के लाए। देखिए कोई भी संगठन, हमारा संगठन ऐसा कच्चा बच्चा नहीं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। जो कमांडर अशोक रावत जी है, NSE के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो दोस्तों इनके अनुसार जो भी बोला गया है, जो भी इंटरव्यू इनका एक्चुअल इंटरव्यू हुआ है, तो उसके अंदर इन्होंने लाइव आके बताया
कि इस समय EPS 95 पेंशन से संबंधित जो जो चल रहा है इस समय और किस प्रकार से सरकार को इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए, और उन्होंने ये भी समझाया कि सरकार अगर इस पर बढ़ोतरी करती है तो किस किस परसेंटेज के अनुसार करेगी तो ही ये सही होगा, या फिर इस प्रकार से करेगी तो ये गलत हो सकता है। तो उन्होंने अपनी कमियां खामियां जो भी थी उसके अनुसार उन्होंने समझाया, और सरकार का जो यहाँ पर बढ़ावा इस समय मिल रहा है वो भी उन्होंने बताया कि इस पर सही एक्शन चल रहा है, शायद इस पर जल्द से जल्द कोई सुनवाई होने वाली है, उन्होंने ये बताया है। और इस वीडियो के माध्यम से ही आपको सब कुछ पता लग जाएगा, तो वीडियो में अभी पूरा बने रहना, वीडियो अभी बाकी है, ठीक है। अभी स्किप मत करना, स्किप करके कहीं आप वीडियो देखो। हम कई बार टेक्निकली कम उसमें आते हैं, लेकिन हमारे पास एक्सपर्टीज कौन सी है। हमने हमारी पूरी फाइनेंस की एक 9 सदस्यों की मैंने टीम बनाई एज अध्यक्ष। उसमें बड़े बड़े अच्छे उसके माहिर लोग थे। जैसे एक जो उनके अध्यक्ष थे हमारे, वो तो LLB, LLM, BTech, MTech एंड MBA फाइनेंस इतनी डिग्रियाँ लेके थे। तो जो रिपोर्ट बनी हमने फाइनेंस सेक्रेटरी जो TV सोमनाथन जी है उनको पेश की हमारी तरफ से कि ये कच्चा चिट्ठा है, ये आपका इनकम है, ये आपका खर्चा है, इतना आप पेंशन में बांटते हो, इतने का हिसाब नहीं है, और ये आपको ये चीज़ें करेंगे तो इसका सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि हम प्रॉब्लम का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते, हम तो सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारा तो सोल्यूशन उनको जो बताया, पहली बात तो ये है कि ये जो इनको पैसा मिल रहा है उसके आधे ब्याज में अगर हमारी डिमांड पूरी होती है, ब्याज में आधे, तो फंड तो आपका बढ़ेगा ना, वो एक सोल्यूशन है। तो हमारा जो मुद्दा है उसमें आप 1.16 दे रहे हो, भाई 4% कर दो यार, बिल्कुल ये एक सोल्यूशन है। क्योंकि आप एक ही देश में एक किसी को अपना सगा दूसरे को सौतेला बेटा मत समझो ना। ये कामगार क्षेत्र के लोग हैं, कामगार है आपके, और इन्होंने देश को आगे बढ़ाया, उनका पैसा है तो वापिस करो, और थोड़ा बहुत आपसे कुछ हुआ होगा तो आप 4% कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाओ। वही तो कारण तो यही चल रहा है, वही है। तो इसके लिए हमने जो आंदोलन किए, रामलीला ग्राउंड में 3 बार, जंतर मंतर पे 10 बार, आपको मौका मिलेगा तो बुलाएंगे हम। किस हालत में लोग आते हैं, कोई लाठी लिए हुआ है, कोई टोपी पहना है, कोई हाथ में वो प्लास्टिक वाली बैग लेके घूम रहा है, उसमें दवाई भी है, बोतल भी है पानी की, और 10 साल से लोग रगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। हमारे साथ काम करने वाला लोग आज था कल चला गया, आशा के मारे। 84 ईयर ओल्ड, 85, 90 ऐसे भी लोग हैं। कई सभा में स्ट्रेचर पे लोग आते हैं, सुनना है। मतलब आप उनकी भावना की तीव्रता देखिए। आज मुझे बताइए, एक कोई घर में बूढ़े माँ बाप को अगर 10,000 रुपये मिल रहा है, अरे बहू उनके लिए थोड़ा 10,000 रुपये के लिए तो सेवा करेगी, बोलेगी पापा खाना खा लो, डैडी खाना खा लो, कुछ तो करेगी। उसको भी मालूम है कुछ नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे 10,000 मिलेंगे मेरे को, एंड ऑफ द मंथ प्रोबेबली। तो ये विषय है मैम। अभी इसमें जो सरकार बाकी स्कीमों को पैसे देती है, जो कंट्रीब्यूशन सरकार करती है, वो इसमें पड़ा है। अगर वो नहीं तो मालिक का जो 12% आता है पूरा पेंशन में डालो, हमको इसमें हमारा प्रोविडेंट फंड में थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब मैं रिटायर होता हूँ तो मुझे मेरी रोजी रोटी के लिए, मेरी बीवी को और मेरी एक इज्जत समाज में रखने के लिए मुझे पैसा चाहिए। अब रियलिटी देखो, अब हवा में मत जाओ। अभी मैं जानता हूँ जैसे ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर कोई आंदोलन में शामिल हो जाओ, भूखे रहो, अनशन करो, नारे लगाओ, नॉट रिक्वायर्ड। अपने लेवल पे आप क्या कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये आंदोलन जन आंदोलन बने, हमारे बुजुर्गों का सम्मान देश में बढ़े, तभी तो देश की गरिमा रहेगी। या माँ बाप की हालत खराब है, उतना तो देखो। अब यहाँ पे क्या उड़ लगी है आप देखते हैं, रेवड़िया बात ना, लाडली बहना इतने पैसे, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। 3,000 अब या इसमें वृद्धापकाल पेंशन हरियाणा में 3,000 बांटो, और जिसने कंट्रीब्यूशन किया उसको 1,000। मतलब आप ये समझते हैं कि स्वाभिमान से आपको लेना ही नहीं है, आपके देश की जनता को भीख पे आपको जिलाना है। क्यों? मुझे मेरा कोई अस्तित्व नहीं, वजूद नहीं, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं। मैं ऐसा अनजान बन के क्यों मरूं? मेरा पैसा है तो सांप बन के बैठा है, वो
पैसा खींच के लाएंगे। ये हमारा प्रण है, ये हमारा निश्चय है और ये हमारा संकल्प है और इसीलिए हम लड़ रहे हैं। हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और न्यायपूर्ण प्रधानमंत्री जी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपने दी हुई गारंटी है 2 बार और आप गारंटी आपकी आप पूरा करना अभी आपका हमारा काम था आपको कन्विंस करना, पूरे देश को जगाना, ये ऊर्जा इकट्ठा करके एक जगह लाना, देश को एक अलग तरीके से जोड़ना, ये हमने देश कार्य किया है। अब इसका पूरा जिम्मा आपके ऊपर है। आप करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, ना करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। ये दोनों तरीके से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देश के जीवन मान में एक बहुत बड़े तबके को फर्क पड़ने वाला है। तो योर डिसीजन इज अवेटेड एंड ये आपको करना ही करना है, इसमें 2 राय नहीं है, क्योंकि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे बड़े भाई हैं, परिवार के मुखिया हैं और अगर आपके परिवार के मुखिया होने के बाद कई लोग भूखे सो रहे हैं, जिनको सरकारी खुशी योजना का पार्ट नहीं बनाया जाता, जो किसी का राशन उनको नहीं मिलता क्योंकि वो 500 रुपये पेंशन पा रहे हैं, बहुत बुरी बात है। 36 लाख लोग सर 1000 से नीचे पेंशन पाते हैं इस देश में, 36 लाख। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस मुझे आपको यही समझाना था कि और अभी आपने अशोक रावत जी को सुना था। कमांडर अशोक रावत जी एनएससी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति है जो है उसके अध्यक्ष है और यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित वह हरदम आवाज़ उठाते रहते हैं और उन्हों के जो कमांड है उसी के अनुसार यहाँ पर काम होता है। तो मैं तो यह कहता हूँ कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित जो भी है मांग वह उनकी एकदम जायज़ है। तो शायद इस मांग को लेकर उन बुजुर्गों की ही नहीं, आने वाले समय में और व्यक्ति भी जो इस समय अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जवान, वह जवान भी अपना एक समय ऐसा आएगा उनको भी पेंशन की ज़रूरत होगी, तो उस समय उनको भी इनका हक है जो वह उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि इस समय उनको यह समझ में नहीं आ रही है, नव युवकों को ये बातें समझ में नहीं आ रही है, नई जनरेशन को बातें समझ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने यह बात समझाई है अपने तौर पर कि इस समय जो ये मांग हम कर रहे हैं ये आने वाले भविष्य के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए यह बहुत लाभदायक रहेगी और अच्छा रहेगी। तो इसके लिए वो जो मांग कर रहे हैं बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस आपको यही समझाना था कि जो अशोक रावत जी है उन्होंने अपना भाषण में, अपने इंटरव्यू के अंदर यह समझाया है, बताया है, तो इससे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि हम ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित, एनपीएस से संबंधित, ओपीएस से संबंधित, एनएसी से संबंधित जो भी नया अपडेट आता है वह हम आपको हरदम देते रहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और वह अपडेट आप तक तभी पहुंच पाएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो। तो मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।